Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today. And the name of the chapter is the Mughal Empire और जो इसका टाइम पीरियड था that is 1526 to 1707. तो पहले थोड़ा सा चैप्टर की डिटेल जान लेते हैं कि द मुगल एम्पायर बेसिकली ये था क्या था. बेसिकली मंगोल्स या मुगल्स जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे और इंडिया में बेसिकली क्या है इतना बड़ा एम्पायर इनका जो रीजन है वो कैसे फैला. तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए बेसिकली क्या था, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा दैट इज चंगेज खान. तो जो ये मुगल्स थे इनको मंगोल्स भी बोलते थे. क्या बोलते थे? मंगोल्स. तो ये चंगेज खान के वंशज थे. कौन थे? डिसेंडर्स. डिसेंडर्स को क्या बोलते हैं? वंशज. तो उन अब डिसेंडर की क्या मीनिंग होती है, यानी कि डिसेंडर हम बुलाते हैं किसी के दादाजी को. तो जो मंगोल्स थे बेसिकली वो चंगेज खान के वंशज थे. और चंगेज खान बेसिकली कौन थे? एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही ज़्यादा डेस्पोटिक किंग थे. डेस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही किंग. बहुत ज़्यादा उन्होंने युद्ध लड़े थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कि राज्यों को जीत लिया था. तो इनको मंगोल्स या मुगल्स कहलाना खुद को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत क्रूर शासक थे. क्रूर का मतलब होता है जिसको लोग बेसिकली क्या है अच्छा नहीं मानते, कि नहीं कोई अगर किसी से लड़ता है या झगड़ालू स्वभाव का है तो बेसिकली हम उससे दूर रहते हैं. तो मंगोल्स को खुद को मुगल्स बुलाना अच्छा नहीं लगता था. ठीक है. तो क्या था मुगल्स बेसिकली पहले के टाइम पे जो इंडिया था, आज के टाइम में हम सुनते हैं कि हमारा इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, चाइना है. तो ये क्या है? ये आज जाके डिवाइड हुए हैं. पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान बेसिकली 1947 में बना. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका बांग्लादेश की तो ये 1971 में बना. तो हमने आउटर बाउंड्रीज तो स्केच कर दी कि हाँ ये बॉर्डर है जो पाकिस्तान का है, इधर से बॉर्डर है बांग्लादेश का है. लेकिन पास्ट में प्रीवियसली अगर हम चलें तो ऐसा नहीं था. इंडिया में बहुत सारे कौन आए? बहुत सारे रूलर्स आए. रूलर्स में कौन कौन आए? जैसे कि तुगलक डायनेस्टी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी थी. इसके अलावा और भी लोग कई सारे 1402 से 1202 से 1402 तक बहुत सारे लोग आए. ठीक है. लेकिन कोई भी इंडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम तक राज कह सकता हूँ मैं नहीं कर पाया. एक मुगल एम्पायर ऐसा था जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक क्या है इंडिया पे शासन करा. वो कैसे करा वो हम पढ़ते हैं. तो देखिए फर्स्ट ये जो आप इमेज देख रहे हैं दैट इज बाबर. तो ये बाबर कौन थे? बाबर बेसिकली फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी की इंडिया के अंदर. जो मुगल्स थे उनके कौन थे? मुगल्स को बेसिकली एस्टेब्लाइज जिसने करा उनका नाम था बाबर. द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई बाबर. तो जो पूरा मुगल एम्पायर था बेसिकली वो बाबर ने फाउंड करा. इनका कंप्लीट नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इनका ये कंप्लीट नाम है. अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हाँ कंप्लीट व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ बाबर. तो ये है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बेसिकली 14 फरवरी 1483 को हुआ था. और इनको क्या है बाबर के नाम से ही बुलाया जाता था मोस्टली. ठीक है. बाबर निकनेम कह लें या शॉर्ट नेम कह लें, कुछ भी कह लें, ये बाबर के नाम से फेमस थे. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज विक्ट्रीज एट द बैटल ऑफ पानीपत. तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उसकी बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई. तो देखिए ये डेट लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. 1526. तो हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट कब हुए थे हम? 15 अगस्त. ठीक है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब लिखा गया था? 26 जनवरी को, जो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इन दोनों को मर्ज कर दीजिए. 1526 बन गया. ठीक है. तो मुगल एम्पायर इंडिया में बना कैसे? मुगल एम्पायर बेसिकली जो बना वो बना बैटल ऑफ पानीपत से. ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था. पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी जो बहुत ज़्यादा मेजर फोर्ट थे या मेजर लड़ाइयाँ थी. तो जो फर्स्ट लड़ाई थी वो किस किसके बीच में हुई थी? उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी. ठीक है. और बाबर बेसिकली क्या था? नया नया इंडिया में आया था, एस्टेब्लाइज होने की कोशिश में था कि हाँ अगर मैं किसी बड़े रूलर को, बड़े राजा को हरा देता हूँ तो मेरा एक जो सेटअप है, मेरा जो एम्पायर है वो इंडिया में क्या हो जाएगा? एस्टेब्लाइज हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. तो 1526 में बेसिकली क्या करा?
बैटल ऑफ पानीपत हुआ इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, हरा दिया। और यहाँ से क्या है, मुगल एम्पायर का बेसिकली नींव पड़ गई इंडिया के अंदर कि हाँ अब कोई एक ऐसा रूलर है जिसने उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान को हराया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो 1526 का वो बैटल था। उसके बाद एक बार और फिर बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा में भी इब्राहिम लोदी को दोबारा से बाबर ने हराया। ठीक है, तो इसके बाद आप ये डेटा नोट कर सकते हैं। ही वॉज डायरेक्टली डिसेंडेड ऑफ तैमूर फ्रॉम द बारलेस क्लेम थ्रू हिज विच फादर एंड ऑल्सो डिसेंडेड ऑफ गंगीज। ये गंगीज खां को हम चंगेज खां भी बोलते हैं, थ्रू हिज मदर। तो बेसिकली कहने का इसका ये मतलब है कि जो बाबर था बेसिकली वो दो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज से बिलोंग करता था। जो फादर साइड से थे उनके, दैट वाज बेरलास क्लीन फ्रॉम फादर साइड, और तैमूर, आपने तैमूर का नाम सुना होगा, बेसिकली किंग थे। तो फादर उनके जो थे वो किन के वंशज से, तैमूर वंशज के थे, और जो उनकी मदर थी वो चंगेज खान, जिसको गेंगीज खान भी बोलते हैं, उनके वंशज की थी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर बाबर फेल सीरियसली इल, हुमायूं हिज एल्डेस्ट सन वाज समुडेड फ्रॉम हिज Jagir. He died in the age of 47 on 26 December 1530 and was succeeded by Humayun. तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। बाबर बेसिकली क्या है, यहाँ तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद जब ये सेंट्रल इंडिया में आया, सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया में बेसिकली कौन कौन से पार्ट लगते हैं, चाइना वाला पोर्शन लगता है आपको। तो सेंट्रल एशिया में जब ये आया, नदन पोर्शन में, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, जो अभी है, ये पास्ट में नहीं था। तो इसने पूरा सेंट्रल एशिया पे बाबर ने क्या कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया, जिसमें क्या थे, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सारी कंट्रीज जो अभी आती हैं वो आती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सिर्फ 4 साल अपना राज चला पाया। कितना, 1526 से लेके, और दैट वाज 1530 तक। और 47 की एज में क्या हुआ, इस बहुत ज़्यादा बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो गई। अब इसका जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं। और एक पॉइंट इसका याद करने का और है, यहाँ से जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, यहाँ से बाबर का बी ले लीजिए, बी फॉर बाबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे ज़्यादा बाबर को ना पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स थी बनाना, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। पेंटिंग्स बनाना हो गया, या फिर जो पुराने टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर होता था वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो ये कुछ आप इमेजेस देख सकते हैं। बाबरनामा बेसिकली लिखा गया है 1589 to 90 में कि हाँ बाबर ने बेसिकली कैसे इंडिया में जो है वो मुगल्स को एस्टेब्लाइज करा। और ये भी आप एक इमेज देख सकते हैं। 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ये इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 वॉज द डे ऑन विच द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। ओके, नेक्स्ट। अब बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? तो बैटल ऑफ खानवा बेसिकली एक गांव था, ये इंडिया के अंदर, ये आगरा से 60 किलोमीटर अहेड है वेस्ट की तरफ। और 15 मार्च 17 1527 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा बैटल हुआ जिसमें बाबर ने क्या है फिर से ही इब्राहिम लोदी को हराया और वहाँ से वो क्या बना, वहाँ से उसने एस्टेब्लाइज करा अपना किंगडम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हुमायूं की। यहाँ से आप हुमायूं का एच पकड़ लीजिए, पहला बी दूसरा एच। ठीक है, तो हुमायूं बेसिकली कौन थे? हुमायूं सन थे किसके? बाबर के। बाबर का जो फर्स्ट जो उसको सक्सीड किया था, सक्सीड का मतलब होता है कि गद्दी पे बैठना, अपने फादर के बाद गद्दी पे जो संभालता है उसको सक्सीड बोलते हैं। तो हुमायूं किसकी जगह बैठे? बाबर की जगह बैठे। इनका कंप्लीट नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब इनका जन्म कब हुआ था? 15 मार्च 1508 को काबुल के अंदर। और काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, जब इनका जन्म हुआ तो बाबर ने क्या किया? बाबर सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ हुमायूं इन द चारबाग ऑफ काबुल। तो चारबाग एक जगह थी काबुल में, और काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। वहाँ पे इनका क्या हुआ था? वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बाबर ने इनके जन्मदिन को, जो इनका फर्स्ट बेसिकली क्या था बर्थडे, उसको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करा था, यानी कि एक बड़े लेवल। आगे बात करें तो हुमायूं विद हिज फादर कैसे रिलेशंस थे डिस्कस करते हैं। हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1531। हुमायूं जो थे फादर उनके 1530 में एक्सपायर हुए, 1531 में वो राजा बने। एज रूलर ऑफ मुगल टेरिटरीज इन इंडिया एट द एज ऑफ 23। तो 23 ईयर्स की एज में कौन थे? वो राजा बने। लेकिन कैसे राजा थे? इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि उनको बिल्कुल भी राजपाट चलाने का कोई भी आइडिया नहीं था, या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस्ड थे, बहुत
थोड़े का मतलब है कि अगर 100 में से उन्हें सिर्फ 4 से 5 चीज़ें करना आती थी, लेकिन जो भी बाबर के पुराने साथी थे, जैसे कि उनके दरबार में जो लोग रहते थे, उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे उस टाइम पे, उनकी हेल्प से ये क्या है आगे अपना राजपाट चला ले। ठीक है, अब हुमायूं बेसिकली क्या थे ना, मैं कह सकता हूँ ब्रेव नहीं थे। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। उनको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, हुमायूं इंटेंडेड विद अकबर शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कौन थे, वो भी एक अलग से एम्परर थे शेरशाह सूरी। उन्होंने क्या किया, हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया। 1531 से लेके 1540 तक इनका किंगडम अच्छे से चला हुमायूं का। लेकिन 1539 में क्या हुआ, 1540 में सॉरी, तो 1539 में चौसा एक जगह है, चौसा में एक क्या हुआ, बैटल हुआ, युद्ध हुआ, और उसमें शेरशाह सूरी ने किसको हराया, हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं ने थोड़ी सी पावर और बढ़ाई अपनी, और 1540 में फिर एक और कन्नौज के अंदर बेसिकली क्या एक और लड़ाई करने पहुंच गए, किसके साथ ही, शेरशाह सूरी के साथ। और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी दोबारा से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, तो अब दोनों जगह से जब वो हार गए हुमायूं, तो उनको इंडिया छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, और वो इंडिया से कहाँ चले गए, इंडिया से ईरान चले गए। ठीक है, जो प्रिंसेस थी हुमायूं की, यानी कि जिससे उनकी शादी हुई थी, वो ईरान की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ईरान चले गए, और ईरान जाने के बाद क्या हुआ, ईरान में कुछ जो उनके बेसिकली कौन थे, फादर इन लॉ, जो उनके ससुर थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी फोर्सेस को और अपने 2-4 साथियों को, जो और कंट्रीज के राजा थे, उनको दोबारा से पावर दी, और पावर देने के बाद क्या है, हुमायूं को दोबारा से इंडिया भेज दिया। उसी टाइम पे जो है वो अकबर का जन्म हुआ, और अकबर कौन थे, हुमायूं के कौन थे, बेटे थे, यानी कि सन ऑफ बेसिकली हुमायूं। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1542 में। ये अकबर का DOB है, 14 अक्टूबर 1542। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं हुमायूं टॉम इन दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का एक टॉम बना हुआ है, मोस्टली लोगों ने आपने देखा होगा। अब हुमायूं टॉम में क्या था, हुमायूं कॉन्क्वायर्ड द पंजाब, दिल्ली एंड आगरा एंड रीऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 ईयर्स। अब ये समझाता हूँ ये क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या था, 1531 में राजा बने, और 1539 में शेरशाह सूरी ने हरा दिया। तो 1540 में दोबारा एक बार युद्ध हुआ, तो पूरी तरीके से इंडिया से कब गायब हो गए, 1540 में वो चले गए ईरान। तो यहाँ से यहाँ तक 9 ईयर्स तक उनका काम चला, यानी कि उनका राज चला। उसके बाद वो एक्सपेल्ड हो गए, इंडिया से बाहर चले गए। उसके बाद इन 1555 15 साल बाद दोबारा से वो इंडिया लौटे अपने फादर इन लॉ की फोर्सेस के साथ, और उन्होंने अपने राज्य को पंजाब में, दिल्ली में, आगरा में रीऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उनको हराया, और हराने के साथ ही अपने राज्य को रीऑक्यूपाई करा। ठीक है, और 15 ईयर्स का इसमें टाइम पीरियड लगा। फिर फाइनली क्या हुआ, एक दिन दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनी हुई है हुमायूं के टॉम में, उस लाइब्रेरी में वो टहल रहे थे, और स्टेयर्स थी, सीढ़ियों, तो सीढ़ियों से क्या हुआ, उनका पैर फिसला, और पैर फिसलने के साथ क्या हो गया, जनवरी 26, 1556 को उनकी डेथ हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर, अब पहला B बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर। अब BHA तक हम पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, अब अकबर कौन थे, अभी मैंने बताया कि अकबर हुमायूं के सन थे। अबुल फैथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये इनका कंप्लीट नाम है, और पॉपुलरली यानी कि इनको मोस्ट पॉपुलर नाम जो मिला था वो बोलते थे अकबर द ग्रेट। अब अकबर द ग्रेट कैसे थे ये हम आगे पढ़ेंगे। और एक एडिशनल नॉलेज मैं बताना चाहूँगा कि अकबर जो थे द ग्रेट लगता था इनके नाम के आगे, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 लोग ऐसे रहे हैं, ओनली 3 पीपल्स, जिनके नाम के आगे द ग्रेट लगता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। इन तीनों के आगे द ग्रेट क्यों लगता है, क्योंकि इनके काम ऐसे रहे हैं कि ये किंग ऑफ किंग्स थे, यानी राजाओं के राजा थे। ठीक है, तो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है उसको हम द ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे मुगल एम्पायर में फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब या बहादुर शाह जफर, जो हम लास्ट अभी पढ़ेंगे, उन सब में सबसे अगर कोई महान या कोई सबसे पावरफुल रूलर था तो दैट वाज अकबर। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। अकबर का जन्म बेसिकली 14 अक्टूबर 1542 को हुआ, और इनको क्या जाना जाता था, अकबर द ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता था। ही वॉज मुगल एम्परर फ्रॉम 1556 until his death. He was the third and one of the greatest ruler of the Mughal dynasty in India.
जैसा मैंने आपको बताया कि 1556 में क्या हो गया था, हुमायूं की डेथ हो गई थी और 1556 में डेथ के बाद ही क्या हुआ, अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे, 13 ईयर्स, आगे आएगा मैं आपको भी क्लियर करूंगा। तो 1556 में राजा बने और जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई तब तक ये राजा रहे। 1605 में आई थिंक इनकी डेथ हुई थी, अभी हम क्लियर करेंगे। तो इन 1556 हुमायूं डाइड जस्ट मंथ्स आफ्टर रीटेकिंग दिल्ली। अकबर असेंडिंग द मुगल थ्रोन एट द एज ऑफ 13। मैंने आपको बताया कि 13 साल की उम्र में अकबर कौन बन गए थे, राजा बन गए थे। लेकिन 13 साल की जो उम्र होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। इतना बड़ा एम्पायर है इंडिया के अंदर, उसको संभालना एक 13 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उनको ना एक सक्सीडर दिया गया था। सक्सीडर का मतलब होता है कि उनके ऊपर डिसीजन अकबर लेंगे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए केयर टेकर रखा गया था या था पुराने टाइम में, जिसका नाम था बैरम खां। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बैरम खां कौन थे? बैरम खां बहुत ही पावरफुल रूलर थे, कोई राजा नहीं थे, सेनापति थे। कहाँ पे? अकबर की जो मुगल सेना थी उसके सेनापति थे बैरम खां, और बहुत ज़्यादा टॉल थे, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ये बैरम खां की एक तरीके से पावर है कि तुरंत हुमायूं का क्या हुआ, बेसिकली डेथ हुई, अकबर को राजा बनाया गया। तो इस टाइम पे क्या था, बहुत सारे जो रूलर्स थे ना, बहुत ज़्यादा जो नियर बाई रूलर्स थे, वो चाह रहे थे सारे 10 से 12 रूलर्स कि हम अटैक कर दें किस पे, मंगोलियंस पे, मुगल सेना पे, तो हमें ये राज मिल जाएगा। लेकिन बैरम खां की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्या कर दें, मुगल सेना पे कोई अटैक कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और ब्रिलियंट माइंड थे, लड़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बैरम खां कौन थे? केयर टेकर थे अकबर। ठीक है, आगे अब आप देख सकते हैं, द मुगल एम्परर अकबर शूट्स द राजपूत वॉरियर्स जयमाल ड्यूरिंग द सिएज ऑफ चित्तौड़गढ़। अब अकबर जैसे जैसे बड़े होते गए, तो चित्तौड़ बेसिकली क्या था, एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है इंडिया के अंदर। तो चित्तौड़ में क्या देखा जाता था, चित्तौड़ में बेसिकली ग्रीनरी थी, और चित्तौड़ में मेवाड़ वगैरह ये लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा किंगडम था। तो अकबर के मन में आया कि चित्तौड़ में अपनी सेना भेजता हूँ और वहाँ के किंगडम को पूरा ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मुगल एम्परर ने क्या किया, उसने और चित्तौड़ में मोस्टली राजपूत रहते थे। ठीक है, तो राजपूत में बेसिकली उसने क्या किया, राजपूतों को शूट करना स्टार्ट कर दिया 1567 में, जब ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, हम आगे जानेंगे लड़ाई क्या थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पोर्शन को क्लियर करता हूँ मैं। अकबर बेसिकली बहुत एक द ग्रेट क्यों लगता है उनके नाम के आगे, कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज चलाई जो इंडिया में शायद आज भी कुछ पॉलिसीज उनकी वर्क कर रही हैं। जैसे कि एक कर लगता था जिसको जजिया कर बोलते थे, यानी कि जितने भी इंडिया में मोन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पूजा वाले हों या घूमने वाले हों, उन सब पे कर लगता था। कर को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। ठीक है, तो टैक्स को उन्होंने ख़त्म करा पहली बार। दूसरी चीज़, डायरेक्टली ना पहले राजा का और कोई परेशान है प्रजा में, उसका इंटरेक्शन नहीं होता था। पहले राज दरबारियों से मिलना होता था, फिर 2-4 लोगों से और मिलना होता था, वो उन्होंने ख़त्म करा। उन्होंने डायरेक्ट प्रजा को बुलाना स्टार्ट करा। उनके दरबार में नवरत्न जिसको बोलते हैं 9, वो नवरत्न थे, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। तो अकबरनामा जो लिखा गया था अबुल फजल ने लिखा, तो ये नवरत्न थे जो कि उनको क्या करते थे, राजा टंडोरमल, जो उनको न्यू आइडियाज़ देते थे कि ये पॉलिसीज अच्छी हैं। तो अकबर के टाइम में प्रजा और टैक्सेस और ग्रोथ, ये तीनों चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस कम हो रहे थे, ग्रोथ बढ़ रही थी और प्रजा काफ़ी खुश थी। तो अकबर द ग्रेट इसलिए बोले जाते हैं। आगे अब BHA याद कर लिया, BHA यानी बाबर, हुमायूं, अकबर। अब उसके बाद जे फॉर जहांगीर। जहांगीर का जो निकनेम था ना वो था सलीम। क्या नाम था इनका? सलीम। पढ़ते हैं, इनका कंप्लीट नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। मैंने आपको बताया, नोन बाय हिज इंपीरियल नेम जहांगीर वाज बोर्न ऑन 30 अगस्त 1569। तो बेसिकली जो क्या हुआ, जो अकबर की डेथ हुई थी वो हुई थी 1605 में। ठीक है, मुगल एम्परर जो अकबर थे 1605 में उनकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद कौन राजा बने? जहांगीर। तो जहांगीर थे, निकनेम क्या था? सलीम। कंप्लीट नेम मैंने आपको बताया। और जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 अगस्त 1569 को। ठीक है, ये फोर्थ मुगल एम्परर थे। ठीक है, अब जहांगीर का प्रॉब्लम था अपने फादर के साथ। कौन थे फादर? अकबर।
अकबर जो पॉलिसीज उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे वो पॉलिसीज को नहीं सीखते थे, और मोस्टली उनका एक रेड वाइन होती थी, ग्रेप वाइन बोलते हैं, ग्रेप वाइन अंगूर की खेती होती थी क्लेज में, रेड फोर्ट है, या फिर इसके अलावा जो भी एक फतेहपुर सीकरी है जहाँ पे बुलंद दरवाजा है। तो अकबर का बेसिकली क्या था, एक टॉम था, किला था, ठीक है, तो फोर्ट था, वहाँ पे क्या होते थे, अंगूर की खेती होती थी। तो पहले जो लोग होते थे, राजा होते थे, वो वाइन के काफ़ी शौकीन होते थे, तो जहांगीर को वाइन काफ़ी पसंद थी, तो वो अकबर की पॉलिसीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और ये बेसिकली राज्य में चलना घूमना फिरना, ये इनके क्या थे, कुछ इंटरेस्ट थे, शौक मौज थे, तो ये इनमें काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे और इसी में अपना मगन रहते थे। आगे, जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड वॉज डिक्लेयर्ड सक्सेसर आफ्टर हिज फादर फ्रॉम द अर्ली एज। ठीक है, अब क्या हुआ, जब अकबर की डेथ हुई, इनको राजा बनाया गया। तो राजा बनाने के टाइम पे क्या है ना, ये एक न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय का मतलब हो गया कि हाँ, अगर किसी ने कुछ गलती करी है तो गलती के पीछे का रीज़न जानते थे कि क्यों करा तुमने ऐसा। ठीक है, इन्होंने अपने दरबार के बाहर एक जंजीर टंगवा रखी थी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जंजीर को खींच सकता है, और खींचने के बाद क्या है, मुझ तक आ सकता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जंजीर जो इन्होंने टंगवाई थी अपने किले के बाहर, वो पूरी सोने की बनी हुई थी और इतनी भारी थी कि अगर उसको 10 बार में अगर कोई एक इंसान जो है वो खींचता है तब भी वो उसको खींच नहीं पाता था। और अपने उसमें जो टॉम सिटिंग पोस्चर था, यानी कि जो उनका दरबार होता था, उसमें उन्होंने एक घंटा लगवा रखा था। बाहर से कोई जंजीर खींचेगा तो वो घंटा बज जाता था और दरबारी उसको अंदर लेके आते थे, लेकिन वो अनयूज्ड थी, आज तक उसका यूज नहीं हुआ कभी कभी। ठीक है, आगे, तो जहांगीर की जो शादी हुई किससे हुई, शाह बेगम से हुई। शाह बेगम कौन थी, आमेर। अब आमेर और अम्बेर बेसिकली क्या है, ये एक ही है। जयपुर के अंदर आमेर का किला आपने सुना होगा, वहाँ की प्रिंसेस थी। और 1605 में क्या था, इन्होंने खुदकुशी यानी कि सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया, उसका एक रीजन है, आगे पढ़ते हैं। अब celebration at the accession of Jahangir in 1600 when Akbar was away from the capital on an expedition, Salim broke into an open। ये पूरा पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, ये बता रहा हूँ ये है क्या। एक टाइम था 1600 का, जब अकबर बेसिकली क्या थे, जिंदा थे। 1605 में उनकी डेथ हुई थी। तो 1600 में अकबर बाहर थे, अपनी कंट्री से नहीं, अपने राज्य से कहीं गए थे। उस टाइम पे क्या किया जहांगीर ने, यानी कि जो सलीम थे, उन्होंने खुद को क्या कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया कि अब से मैं राजा हूँ, पापा का यहाँ कुछ नहीं है या मेरे फादर का यहाँ कुछ नहीं है, और आज से सारे लोग मेरी पॉलिसीज मानेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, अकबर दोबारा से वापस लौटे, और लौटने के बाद क्या हुआ, वो सारे जो फैसले जहांगीर ने लिए थे उनको कैंसिल करा, और कैंसिल करने के बाद क्या है, उन पे रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर का मतलब जो फैसले लिए गए थे उनके बेटे के द्वारा, उसको उन्होंने बोला कि ये गलत है या ये नहीं मान्य होंगे। और अकबर ने क्या करा, सलीम को बिल्कुल क्या कर दिया, अपनी जागीर से बाहर निकाल दिया। तो जो फर्स्ट सन था, कौन था, अकबर का फर्स्ट सन, ग्रैंड सन बोल सकते हैं उसको, वो था दैट इज खुसराव मिर्जा। तो खुसराव मिर्जा को सलीम की जगह क्या बनाया गया, वहाँ का प्रिंसेस बनाया गया। कहाँ का, सॉरी प्रिंसेस नहीं, प्रिंस, मुगल एम्परर का प्रिंस बनाया गया। ठीक है, आगे, तो जहांगीर को बेसिकली क्या है, उनके फादर में और जहांगीर पे कभी भी आपस में नहीं बनती थी। रीजन, पॉलिसीज जहांगीर की अलग थी और उनके फादर की अलग थी। आगे, ये कुछ मेहरुन्निसा और नूरजहां। नूरजहां आपने नाम सुना होगा, ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। तो अब क्या हुआ, नूरजहां बेसिकली कौन थी, अकबर की सेना में एक ऑफिसर थे। ऑफिसर का मतलब एक सैनिक थे, उनकी विडो थी। विडो की हिंदी होती है विधवा, यानी कि उनकी शादी हो चुकी थी पहले। लेकिन जो कौन थे, जो जहांगीर थे, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें लाइक करते थे नूरजहां को। तो नूरजहां को उन्होंने क्या किया, एक मैरिज प्रपोजल दिया, उनकी शादी हुई, तो फिर ये प्रिंसेस बन गई। और प्रिंसेस बनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, स्ट्रॉन्ग वीमेन भी थी, स्ट्रॉन्ग नॉट बाई फिजिकली, मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और कोई भी राज्य में डिसीजन लिया जाता था तो जहांगीर इनसे क्या है, पूछते थे, इनकी ओपिनियन मांगते थे कि क्या ये मैं डिसीजन ले रहा हूँ, क्या ये डिसीजन सही है। तो उस टाइम पे ये उनको डिसीजन भी देते थे। अब नूरजहां को इनको टाइटल दिया गया था, टाइटल नूरजहां। ये नूरजहां क्यों बोला जाता था, नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उनको उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल माना जाता है कि वो
पूरे वर्ल्ड की जितने भी लाइट है वो उन्हीं के अंदर समाई हुई थी, ऐसा मानना था जहांगीर का। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां, अब मैंने आपको फर्स्ट से समझाया BHA बा, फिर J फॉर जहांगीर। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज शाहजहां, तो इसका हम क्या याद रखेंगे, इसका हम S याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं क्या है। तो इनका जो कंप्लीट नाम था दैट वाज शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, मोस्टली इनका निकनेम शाहजहां था। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, इनका जो बेसिकली जन्म हुआ था दैट इज 5 जनवरी 1594 में हुआ था। इस टाइम पे क्या था, ये 5th मुगल एम्परर थे। मैं आपको सीरीज लर्न कराते जा रहा हूँ, यानी कि पहले बी फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, उसके बाद A फॉर अकबर, उसके बाद J फॉर जहांगीर, नेक्स्ट हमारा शाहजहां। 5th एम्परर रहे। 5th एम्परर के बाद 5 जनवरी 1594 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब जो शाहजहां थे ना, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी मैं आपको बताता हूँ। इनको आर्ट, कल्चर और एक एक्स्ट्रा वेजेंट डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी कि इनको ना सजावट से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पीकॉक वैन बनाई थी इन्होंने, जिनको हम पुराने टाइम में क्या बोलते थे, इनको रथ बोलते थे। तो उस पर ना 4 पीकॉक्स लगे होते थे, जो उनकी रथ था, इनका काफ़ी कॉस्टली रथ था शाहजहां का। 4 पीकॉक्स, और पीकॉक्स पे क्या लगे थे, वही जो मोर पंख होते हैं वो, और वो पूरा सोने का था। किसका था, दैट वाज प्योर गोल्ड, दैट इज 24 कैरेट। तो उसमें क्या है कि वो उन्होंने अपना एक तरीके से चलने के लिए बनवाया। नेक्स्ट क्या है, शाहजहां assumed the Mughal throne on 24 जनवरी 1628 in आगरा। अब डेथ कब हुई थी किनकी, प्रीवियसली हमने पढ़ा दैट वाज जहांगीर। तो जहांगीर की डेथ 1627 में हुई, और नेक्स्ट ये राजा कब बने, ये राजा बने 1628 में। तो फर्स्ट ने जो फोर्ट दिया गया दैट वाज, कौन सा फोर्ट था, दैट वाज रेड फोर्ट इन आगरा, उस टाइम पे बना हुआ था। अब शाहजहां को क्या पसंद था, मैंने अभी आपको बताया। रेड फोर्ट में क्या है, वाइन्स की जो ग्रेप्स होते थे उनकी खेती होती थी, फार्मिंग होती थी। तो उनसे क्या निकाला जाता था, जो ग्रेप्स होते थे उनको सड़ाया जाता था, और डिके करने के बाद, सड़ाने के बाद उनसे वाइन बनाई जाती थी। तो पुराने टाइम में जो रूलर्स होते थे उनको ग्रेप वाइन काफ़ी पसंद थी। ठीक है, उसके बाद शाहजहां हैज लेफ्ट बिहाइंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चरल एजेंसी, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ। It was at his command that the Taj Mahal was built in Agra in the memory of his favorite wife मुमताज, और मुमताज महल। अब शाहजहां की जो बेसिकली शादी हुई दैट वाज मुमताज। ठीक है, तो उनकी वाइफ का क्या नाम था, मुमताज था। मुमताज की डेथ बेसिकली जो अपना 13th सन था, तो उसके टाइम पे जब वो बॉर्न हो रहा था उस टाइम पे उनकी डेथ हुई। कहा जाता है कि जो मुमताज थी वो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी थी। कौन, मुमताज। तो जब मुमताज की डेथ हुई, उस डेथ में क्या है, उनकी मेमोरी में, मेमोरी यानी कि डेथ हुई अगर किसी की, तो उस मेमोरी में शाहजहां ने क्या करा, ताजमहल बनवाया। उस टाइम पे ताजमहल बनवाने में 4.2 यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था, जिस टाइम पे ये बना था। ठीक है, ताजमहल बना। तो आप देख सकते हैं आगे इमेजेस में कि ये ताजमहल की इमेज है, और ताजमहल की इमेज के साथ ये दोनों के टॉम बने हुए हैं, जिसको हिंदी में हम कब्र कहते हैं, टॉम ऑफ मुमताज एंड शाहजहां। तो पहले जो ताजमहल का नाम था वो मुमताज महल बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बेसिकली क्या है, मुमताज की जगह मुम वहाँ से हट गया और ताज रह गया, इसको ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, ये डेटा आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या फिगर एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। आगे औरंगजेब, तो मैंने आपको समझाया BHA भा, फिर J, उसके बाद S और उसके बाद A। तो जैसे हम भाजपा पढ़ते हैं ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसी पे ये पूरी सीरीज डिवाइड है, भाजपा BHA J। अब यहाँ पे PA लगाते हैं हम, P को रिप्लेस कर दिया शाहजहां ने, S लग गया, और A फॉर औरंगजेब। ये बेसिकली सेकंड लास्ट मुगल एम्परर थे। कौन थे ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, औरंगजेब एम्परर शाहजहां 6th सन, यानी शाहजहां का कौन सा था, ये 6 नंबर का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, अब औरंगजेब ने क्या करा, इनका जो बेसिकली जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद मध्य प्रदेश में एक जगह है, MP जो हम आज बोलते हैं दोहाद, एक विलेज का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। एंड रेस्टेड इंडिया क्राउड फ्रॉम हिज फादर बिफोर द एंड ऑफ जून 1658 आफ्टर डिफीटिंग हिज ब्रदर प्रिंस तारा शिकोज आर्मी। अब ये इकलौता ऐसा प्रिंस था मुगल एम्पायर के अंदर जो किसी के मरने के बाद राजा नहीं बना। इसने अपने फादर के जिंदा रहते हुए उनको जेल में बंद कराया, रेड फोर्ट में बंद करा दिया था,
और सबसे बड़ा जो भाई था दारा शिकोह, वो काफ़ी सेंट था। सेंट का मतलब जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके साथ उसको रहना पसंद था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो पॉलिसीज चलती आ रही थी मुगल्स में या सूफीज में, वो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो बेटा होता है उसको राजगद्दी दी जाती है, या आफ्टर फादर्स डेथ वो राज्य जो पूरा राज दरबार है वो संभालता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इसने जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसकी डेथ करा दी, यानी कि उसको मरवा दिया, और उसके जो फादर थे उनको आगरा फोर्ट के अंदर क्या किया, जेल में डलवा दिया। ठीक है, और क्या बन गया, खुद प्रिंस बन गया, यानी कि एम्परर बन गया। दारा शिकोह 1615 to 58, the eldest son of Shahjahan, was resided at Shahjahan's court at the designated year। ये पूरा जो है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी जो आई थी 1468 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बंगाल हो गया आपका, जो सिराजुद्दौला बेसिकली बंगाल से बिलोंग करता था, या इसके अलावा जो है त्रिशनापल्ली, चिन्मई, या इसके नीचे के जो कि नदर्न पोर्शन लगता है, सॉरी सदर्न पोर्शन लगता है इंडिया का, जो कि पूरा श्रीलंका तक जाता है। इस पूरे टाइम पे जो दारा शिकोह था ना, इसका को एजुकेशन कह लें, या फिर आप ये कह लें कि इसका जो भी एजुकेशन रहा है वो बंगाल की तरफ से, बंगाल साइड से रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंट था, यानी कि सुलझा हुआ इंसान था, सुलझा हुए एम्परर थे। फिर आगे बात करते हैं, औरंगजेब टुक हिज फादर प्रिजनर, मैंने अभी आपको बताई ये चीज़, तो ये आप मोटा जो आप डेटा है ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप चेक कर सकते हैं, औरंगजेब सीटेड ऑन द पीकॉक थ्रोन। तो जो शाहजहां का बेसिकली पीकॉक था, जो पीकॉक वाला रथ था जो आपको मैं समझा रहा था, वो औरंगजेब को भी काफ़ी पसंद था। तो ये यहाँ पे पीकॉक लगे होते थे, मोरपंख बेसिकली जो बोलते हैं, और ये पूरा जो रथ था ये गोल्डन था, यानी कि पूरा सोने का बना हुआ था, जिसको औरंगजेब भी अपने आने जाने और बैठने के लिए यूज़ करता था। औरंगजेब को ना पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार था, उसको पेंटिंग्स काफ़ी पसंद थी। तो पेंटिंग्स वो अपने राज्य में जो भी मिनिस्टर्स होते थे उनसे पेंटिंग कराता भी था, और खुद भी पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। आगे बात करें, बहादुर शाह जफर, ही वॉज द लास्ट रूलर। तो लास्ट रूलर इनका जो कंप्लीट नाम था दैट वाज मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। इनको नॉर्मली हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इनका बेसिकली जो जन्म हुआ दैट वाज 24 अक्टूबर 1775, और ये कहाँ हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, बहादुर शाह जफर क्या थे, औरंगजेब की बेसिकली जो औरंगजेब ने शादी की थी दैट वाज 9। औरंगजेब की टोटल जो प्रिंसेस थी वो 9 प्रिंसेस थी। तो ये 7 प्रिंस के सबसे फर्स्ट, यानी 7 प्रिंसेस के सबसे फर्स्ट बेटे थे या सबसे फर्स्ट सन थे। तो उसकी वजह से क्या है, उस टाइम पे चित्तौड़ या फिर मेवाड़ या फिर इसके अलावा मैं कहूँ राणा सांगा, इन सब ने मुगल्स पे बहुत ज़्यादा अटैक करा था। और जो बड़े बड़े एम्परर्स थे, मुगल एम्परर्स, वो सारे या तो उनकी डेथ हो चुकी थी या वो किसी जेल में बंद थे। तो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे इतने पावरफुल नहीं थे। तो जो इंडिया में मुगल एम्पायर था वो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा टूट के अलग अलग होता गया था। और उसके बाद 1857 आते आते क्या हुआ, पूरी तरह से और आफ्टर औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। उसके बाद ये मुगल एम्पायर बने। और 1857 में आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया पे पूरा ऑक्यूपेशन, इंडिया पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। और यहाँ से जो मुगल एम्पायर है वो पूरा खत्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। सो ये था इस चैप्टर के अंदर। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच क्लास, टेक केयर।